बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी का आज सेकंड लेक्चर। पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी का हमने पहले एक लेक्चर दिया जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, जिसमें हमने मोस्टली टॉपिक जो थे कवर कर लिए थे। आज हम अपने प्यारे पाकिस्तान की ज्योग्राफिक देखेंगे, उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं रह गए थे, जो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैप ड्रा किया था हमने टाइम सेव करने के लिए आप भी पहले ड्रा कर दिया है ताकि आप लोगों को टाइम सेव हो। टाइम बहुत कीमती है। तो ये जूनियर क्लर्क की 228 पोस्ट के लिए हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 2 माह का सेशन है, जिसमें हमारा आज सेकंड लेक्चर है। हमने देखा था कि हमारे ईस्ट साइड पे इंडिया है, नॉर्थ साइड पे जो है हमारे पास चाइना है। हमने वेस्ट साइड पे देखा था, वेस्ट साइड में हमारे पास अफगानिस्तान है और हमारे पास साउथ साइड पे जो है यहाँ पे ईरान है। हमारे इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो 2100 किलोमीटर है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। पिछले लेक्चर में हमने नाम नहीं बताए थे, जो कि अब आपने नोट करने हैं। रेड क्लिफ लाइन, ये सर साइरन रेड क्लिफ थे जिसने इस बाउंड्री को खींचा था 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 सर साइरन रेड क्लिफ जिसका नाम था, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को पाक चाइना बॉर्डर, ये चाइना के साथ है। पाक चाइना बॉर्डर जो है ये अजूब खान साहब ने 1963 में, AYK अजूब खान, ठीक है, 2 मार्च 1963 कब 2 मार्च 1963 अजूब खान ने ये ड्रा किया चाइना के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान वेस्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास 599 है, जो हमारा चाइना वाला है 599 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हमारा है, उसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, जिसकी लेंथ है हमारे पास 2611 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, ड्यूरेंट लाइन, जिसको अब्दुल रहमान जो थे वो ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान कौन थे? अफगानी थे। ठीक है, और सारे ड्यूरेंट जो थे हनरी ड्यूरेंट ये थे अंग्रेज 1893 में। कब 1893 में इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, यानी इंडो पाक जो था वो किसके पास था? ब्रिटिश के पास था। तो उनकी तरफ से जो बंदा आया था वो हनरी ड्यूरेंट था, और जो अफगानिस्तान की तरफ से था, अफगानियों की तरफ से था, वो था सर अब्दुल रहमान। ठीक है, 1893 में ड्यूरेंट लाइन ड्रा की गई। उसके बाद हमारे पास आता है ईरान। ईरान का हमने बताया था 909 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी अजूब खान साहब ने कब 1959 में, अजूब खान साहब के लिए हम AYK यूज करेंगे 1959। ठीक है जी, तो ये हमारे इनके नाम रहते थे, ये नाम क्लियर हो गए। उसके बाद हमने कब कब ये ड्रा किए। ठीक है, ये हमारे इनके शेयर हो गए। अब हम देखेंगे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे, ये आपने नोट करने हैं, तो कर ले, स्क्रीनशॉट लेने ले लें। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है जी, और रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए हम सबसे पहले जो देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हमने बॉर्डर देखे। उसके बाद हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, जैसा कि हमारा ये जो साइड है ना, ये कोना, ये यहाँ पे हमारे साथ एक पट्टी है वाखान कॉरिडोर। ये क्या नाम है? वाखान कॉरिडोर। ये हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड पे वाखान कॉरिडोर। ठीक है, ये हमें एक मुल्क से जुदा करती है ये पट्टी। उस मुल्क का नाम है ताजिकिस्तान। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान KPK, और यहाँ पे ताजिकिस्तान, इस वाखान की पट्टी की तो कौन सा कंट्री है? वो ताजिकिस्तान है। यहाँ पे दरमियान में जो वाखान की पट्टी है, इसकी लेंथ जो है वो 350 किलोमीटर। कितनी? 350 किलोमीटर।
और इसकी जो विड्थ है ये कहीं से ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, पट्टी जो है कहीं से कम हो जाती है। तो ये 16 से लेकर 64 किलोमीटर तक विड्थ है इसकी, ठीक है। समझ आइए कि ये पट्टी जो है कहीं से कम है, 16 किलोमीटर तक चौड़ी है, कहीं से 64 किलोमीटर तक चौड़ी है, और लंबाई जो है इसकी 350 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये हमारा हो गया वाखान की पट्टी, ठीक है, ताजिकिस्तान के साथ। उसके बाद हम कुछ और चीजें देखेंगे। इधर ये हमने देखी थी यहाँ पे चोटियां, यहाँ पे हमारे पास थी कौन सी, हिमालय, यहाँ पे हमारे पास कौन सी थी, कराकरम, यहाँ पे हमारे पास कौन सी थी, हिंदू कुश, ठीक है जी। ये तो ये जो हमारी चोटियां हैं ये कहीं कहीं इकट्ठी होती है, ठीक है, ऐसे एक दूसरे में घुसी हुई है। तो इधर से भी एक आती है कुनलुन, चाइना की तरफ से कुनलुन, ठीक है, इधर से आती है पामीर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ी यहाँ पे मिल रही है इस जगह पे वाखान के साथ, इसको कहते हैं पामीर नॉट, ठीक है, PAMIR, पामीर, KNOT, नॉट, पामीर नाट, ठीक है जी। तो ये पामीर नाट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, जहां पे 3 चोटियां हम अगर याद कर ले अपनी, कौन सी, हिमालय, कराकरम और हमारी हिंदू कुश, ये जहां पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पामीर नाट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। ये देखा हमने ताजिकिस्तान की पट्टी देखी, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं पाकिस्तान के इंडस रिवर के बारे में, और उसके बाद हम डैम्स के बारे में देखेंगे। तो अपना हम आज जो रिवर्स और पानी का सिस्टम है उसको देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन पीपीएससी के एन मुताबिक बिल्कुल जैसे ही पीपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा दोबारा मैप जो है फिट हो गया, ठीक है। ये हमारा कश्मीर, ये हमारा जीबी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास रिवर, हमने देखा था यहां से तिब्बत, ठीक है, तिब्बत रिवर। तो जो तिब्बत से निकलता है हमारा, सॉरी, इंडस रिवर, यहाँ कश्मीर के बाद गिलगित पाकिस्तान, और उसके बाद फिर यहाँ से केपी के से पंजाब से फिर सिंध, और सिंध से फिर यहाँ पे डेल्टा बनाता है छठा के मकाम पे। ये सारी चीजें पहले बता दी गई हैं, ठीक है। इस इंडस वाटर के ऊपर इंडिया के साथ हमारा एक तनाजा था इसके नाम पर, ठीक है। ओवरऑल इस रिवर की वजह से नहीं था, हमारे पास जितने रिवर हैं पानी का मसला था, कभी इंडिया अपनी मर्जी से पानी छोड़ देता था, कभी रोक लेता था, क्योंकि मोस्टली जो है ये इंडिया की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये हमारे पानी का पहला मुआहदा, ठीक है। इसको जरा नोट करना, इंडस वाटर ट्रीटी। ये इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे को 1960 में किया गया। ये एक मशहूर तरीन ट्रीटी है पाकिस्तान और इंडिया की, 1960, ठीक है। इस ट्रीटी को करवाने वाला जो था, जो मीडिएटर था दरमियान में, जिसने एक तरह से सुलह का काम किया, वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन था जी? हाँ जी, वर्ल्ड बैंक, 1960, इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें ये बात कही गई कि जो 3 रिवर हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, 3 रिवर जो हैं वो इंडिया को दिए जाएंगे। हमारे पास इधर थे अयूब खान, ठीक है, AYK, ठीक है, अयूब खान 1960, कहाँ पे? कराची में, कराची में, ठीक है जी। और इधर दूसरे इंडिया की तरफ से तो वो थे आई थिंक मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी। तो ये होती है कराची में 1960। कौन से 3 रिवर पाकिस्तान को दिए जाते हैं, कौन से 3 रिवर इंडिया को दिए जाते हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान का हक जताया जाता है इंडस रिवर के ऊपर, दूसरा पाकिस्तान को दिया जाता है, हमने पिछली बार बताया था, झेलम रिवर, ठीक है, जो कि झेलम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल के आ रहा है,
ठीक है। ये पार्ट जो है ये साइड, ये इंडियन ऑक्युपाइड है, ये जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। कश्मीर के दो हिस्से हैं, ये हम मजीद बात करते हैं इनके बारे में। उससे पहले हम रिवर्स को देख रहे हैं, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। तो झेलम रिवर, उसके बाद हमने जहां से गुजारा था चिनाब रिवर जो कि सियालकोट से इंटर होता है पाकिस्तान में, पंजाब में। उसके बाद चिनाब रिवर में आके फिर मिलता है कौन सा, हमारा रावी रिवर। और फिर उसके बाद चिनाब अभी आगे चलता है जहां से सुतलेज रिवर, ठीक है। और फिर सुतलेज पांचनाथ के मुकाम पर ये सारा पानी जो है सुतलेज का चिनाब रिवर लेके आता है और यहाँ से सारे मिल जाते हैं। और जहां से एक रिवर हमने बताया था कौन सा रिवर, पांचनाथ रिवर, ठीक है। तो ये हमारा सुतलेज है, ये हमारा रावी है, ये हमारा कौन सा है चिनाब है, ये हमारा झेलम रिवर है, ठीक है। तो और एक रिवर जो है जहां से आता था, जहां से ब्यास, यहाँ पे जो कि आप नहीं आता, इंडिया ने कन्वर्ट कर लिया अपनी तरफ, ठीक है। तो मुआहदा क्या हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था जो खान और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान के हिस्से में कितने दरिया थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान के हिस्से में थे 3। पहला हमारे पास था इंडस, दूसरा हमारे पास है झेलम, तीसरे का राइट हमारे पास है वो है चिनाब। कि इनके ऊपर कोई ना इंडिया चिनाब जो इन तीनों के ऊपर ना कोई डैम बना सकता है, ना ही कोई दूसरा तीसरा काम कर सकता है, ठीक है। इनका राइट जो है वो पाकिस्तान के पास है। इंडिया के पास जो थे वो सबसे पहले था जी रावी, दूसरा जो था वो है ब्यास जो मैंने अभी बताया कि इंडिया ने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और तीसरा जो है वो है सुतलेज, ठीक है, सुतलेज सतलज, चार तरफ लेते सुतलेज। अब इन 3 रिवर का जो होगा राइट वो किसके पास होगा, इंडिया के पास। लेकिन इंडिया ने फिर क्या किया, हमारे पास ये जो चिनाब रिवर है ना, यहाँ पे इंडिया ने जम्मू में एक डैम बना दिया, कौन सा, बगलीहार डैम, बगलीहार, ठीक है, बगलीहार डैम जो कि डिस्प्यूटेड है, यानी वो पाकिस्तान के डैम के ऊपर उसने बना दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान के डैम के ऊपर उसने बना दिया है बगलीहार डैम, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखना था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें मेन पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, इसमें कोई और मेरे ख्याल जरूरी पॉइंट नहीं रह गया, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं पानी के लिए हमारा जो वाटर सिस्टम है इंडिया से, तो हमने चलो कर लिया, ट्रीटी हो गई। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान के आपस में जो प्रोविंसेस थे उनका किस तरह है, क्योंकि पंजाब कहता था मेरा पानी कम है, सिंध कहता है मेरा कम है, केपी के सारे कहते थे कि सारे रिवर जो वो पंजाबियों के पास है, तो हम किधर जाए, पानी पिना भी रोक रहे हैं। तो यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक अक्कड़ कराया, ठीक है, जिसे कहते हैं वाटर अक्कड़, वाटर अक्कड़। ये जो मुआहदा है ये प्रोविंसेस के अंदर, हमारे अपने प्रोविंसेस के अंदर डिवीजन है वाटर की, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्रोविंसेस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अमंग प्रोविंसेस, ठीक है जी। तो प्रोविंसेस के दरमियान जो है आपस में पानी की तकसीम, ठीक है, कि हम लोग कितना पानी किसको देंगे, ठीक है। तो ये तकसीम कुछ यूं है कि हमारा पंजाब, मतलब ठीक है, मतलब सही है, अच्छा, पंजाब, उसके बाद सिंध, उसके बाद केपी के, उसके बाद बलूचिस्तान, ठीक है जी, बलूचिस्तान, कि हम इनको कितना कितना पानी देंगे, ठीक है, ताकि उसकी जमीन के मुताबिक उनके जितनी नीड है उसके मुताबिक पानी दिया जाए, ठीक है। तो वाटर कार्ड वो कब रहा है, 1991 में, ठीक है। पंजाब को दिया गया 37% पानी का राइट, सिंध को दिया 37%, ठीक है, केपी के को दिया गया 12% और बलूचिस्तान को भी दिया गया 12%। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई वाटर की प्रोविंसेस के दरमियान, ठीक है, कि हमारा केपी के कितना लेगा
और बलूचिस्तान कितना लेगा, ठीक है, ये 12%, ठीक है, यानी कि जो आपाशी के निजाम के मुताबिक इनको पानी दिया गया। उसके बाद पंजाब को 37%, सिंध को भी 37%। तो यहाँ तक वो क्यों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखा ये गया कि ये तो बन गया, वाटर कार्ड हो गया। अब ये कौन कहता है कि 37% पंजाबी रोकेंगे, ज्यादा नहीं रोकेंगे या इस्तेमाल नहीं करेंगे बलूचिस्तान को या केपीके को। तो इस सब सिस्टम को देखने के लिए फिर एक सिस्टम बनाया गया 1 साल के बाद, ठीक है, और वो सिस्टम है इरसा। उसको कहते हैं इरसा। ये 1 साल, ये पहले बन रहा है, वाटर कार्ड हो रहा है, एक मुआहदा हो रहा है प्रोविंसेस के दरमियान, ठीक है। तो इस सब पानी को ऐसे ऐसे तकसीम करने के लिए जो बनाया गया है वो है इरसा। कब बनाया गया? 1992 में। इरसा में ये कहा गया कि जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इसकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम बेसिकली क्यों बनाया गया? तो ये बनाया गया इस सारे सिस्टम को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह की जाएगी। तो ये बनाया गया 1992 को, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ठीक हो गया। जहां तक हमारा जो पानी का तकरीबन वो है हमने क्लियर देखा कि क्या क्या है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो बहुत ही हेल्दी टॉपिक है हमारे पास, वो है डैम्स, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या चीज? डैम्स देख रहे हैं, ठीक है। तो डैम्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलो बल्कि आगे खड़ा रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडस से, क्योंकि इंडस हमारा सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान का, जो कि है 3180 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। इसके ऊपर हम डैम देखेंगे सारे वगैरह, इसके ऊपर कितने हैं और कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं जीबी से। जीबी में हमारे पास सबसे पहला डैम है जहाँ पे सतपारा डैम, हम यहाँ पे एस लिख रहे हैं और ये सकर्दू में है, ठीक है। सतपारा डैम कहां पे है? सकर्दू, SAKARDU, सकर्दू, ठीक है। किस रिवर के ऊपर है? तो इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है। सकर्दू, इंडस रिवर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है इसकी मेगावाट कैपेसिटी कितनी है? वो है 17.3 मेगावाट, ठीक है, कैपेसिटी है इसकी। ये सकर्दू में है, इंडस रिवर के ऊपर है, सतपारा डैम। उसके बाद हमारे पास दूसरा डैम है जहां पे, ये भी कहां पे है? जीडी में। और ये सकर्दू जो है इलाका किस चीज का है? गिलगित बल्तिस्तान का है। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि सतपारा डैम कौन से रिवर के ऊपर है? इंडस। सतपारा डैम की लोकेशन क्या है? या वो गिलगित बल्तिस्तान कहेगा या वो सकर्दू कहेगा, ठीक है। और कैपेसिटी पूछ सकता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके रिलेटेड बन सकते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है? दूसरा मैंने बताया जहां पे है भूंजी, ठीक है। ये भी कहां पे है? सबसे पहले इसका नाम है भूंजी डैम, BUNJI, भूंजी डैम। ये कहां पे है जी? ये भी जीबी में है, ठीक है। कौन से रिवर के ऊपर है? तो ये भी इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो 7100 मेगावाट, ठीक है। कितनी है? ठीक है, चला रहा है 7100 मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है जी। ये जो इलाका है ना, ये इलाका जैसा कि ये है ना, ये सकर्दू है, ये भूंजी का इलाका जो है ना, भूंजी ये अस्तौर का इलाका है। कौन सा? जीबी में अस्तौर का इलाका है। वो डायरेक्ट लोकेशन भी पूछ सकता है, तो अस्तौर वरना गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। वो इतना डीपली आपके जूनियर क्लास के पेपर में मेरे ख्याल नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक 11th स्केल का पेपर देने वाले हैं, तो बेसिक चीजें ही आप लोग करेंगे। लेकिन फिर भी अस्तौर, गिलगित बल्तिस्तान, भूंजी डैम, ठीक है। तीसरा हम देख रहे हैं दिया मीर भाषा डैम, ठीक है। डी कौन सा? दिया मीर भाषा डैम, ठीक है। DIAMIR, दिया मीर भाषा डैम,
ठीक है। देवली भाषा डैम हमारा गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी और तीसरा डैम है, ठीक है, जो कि ये भी जीबी में है। ये कौन से रिवर के ऊपर है? इंडस रिवर के ऊपर है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4880। कितनी है? 4880 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद हम आप देख रहे हैं केपीके के अंदर सबसे पहले इंडस रिवर के ऊपर कौन सा है? तो वो है दासू, ठीक है, दासू चौथा। ये कहां पे है? केपीके में है। कौन से रिवर के ऊपर है? तो ये इंडस के ऊपर है। हम पहले इंडस के देख रहे हैं, ठीक है। और ये इलाका कौन सा है? तो इलाका तकरीबन बनता है कोहिस्तान। ये हमारा सवाल है, ये साइड हमने पिछले लेक्चर में बताया था। और ये जो है कोहिस्तान है, ठीक है, कोहिस्तान। तो कोहिस्तान के इलाका में है। डायरेक्ट वो पूछता है तो कोहिस्तान केपीके का, अदरवाइज केपीके, ठीक है। दासू इंडस रिवर के ऊपर इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो वो है 4320 मेगावाट, ठीक है, 4320 मेगावाट। तो यहाँ पे हमारे पास केपीके का पहला हो गया। हम दूसरा कर रहे हैं, ये तरबेला डैम। तरबेला डैम थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कभी भूलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तरबेला डैम जो है पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है, ठीक है। कौन सा है? तरबेला। क्यों अर्थ फील्ड? मतलब तरबेला डैम अर्थ फील्ड मतलब मट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा डैम मट्टी का बना हुआ। कहां पे है? ये फिर से केपीके में है, ठीक है। कौन से रिवर के ऊपर है? तो इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है जी। और कौन सा ये दुनिया का सबसे बड़ा है और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा है। रोड अबाउट इसकी भी कैपेसिटी जो है वो 4800 मेगावाट है, ठीक है जी, 4800 मेगावाट, ठीक है। ये कब बना था इसके बारे में ये भी क्वेश्चन बना है। तो ये बना था 1976 में, ठीक है, 1976 में। कहां पे? ये इलाका कौन सा है? ये इलाका है हरिपुर, हरिपुर, ठीक है, हरिपुर केपीके के अंदर हरिपुर। ये देखिए जो मेन एरिया है जीपी है, फिर सकरदू, जीपी है, फिर स्टोर, फिर उसके बाद केपीके का कोहिस्तान, इसमें फिर केपीके का हरिपुर, ठीक है। तो केपीके में हमने दूसरा रिवर डैम कौन सा देखा? तरबेला डैम देखा। तो केपीके में इंडस के ऊपर हमने सारे इंडस में देख रहे हैं। अब इंडस के ऊपर जो है केपीके में दो ही थे। अब हम पंजाब में आ रहे हैं जो इंडस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालाबाग डैम मियांवाली के साथ, ठीक है, मशहूर है और हमारे इलाके के करीब है, बत्थर के, ठीक है। तो कालाबाग डैम, कालाबाग डैम बदकिस्मती से पाकिस्तान पंजाब के सियासतदानों की नजर है और सूबों की भी आपस में कुछ अनबन है कि सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी जो है आप रोक रहे हैं। कालाबाग ये इंडस के ऊपर है, ठीक है, ये मियांवाली के करीब है, ठीक है, मियांवाली। उसके बाद हमने देखना है 7वें नंबर पे कालाबाग के बाद, ठीक है, ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब में हमारा पंजाब में पहला है। फिर उसके बाद इंडस रिवर के ऊपर हम देख रहे हैं दूसरा गाजी बरोथा डैम, गाजी बरोथा डैम, गाजी आवाज ना बरोथा डैम, ठीक है जी। क्या मसला है? गाजी बरोथा डैम जो है ये हमारा पंजाब में अटक के करीब कहां पे है जी? रेड पेन से आप लोगों ने मना किया था कि सर रेड पेन से नहीं लिखना, तो रेड से नहीं लिख रहा क्योंकि नजर नहीं आता। तो ये कहां पे है? पंजाब में है। अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी है वो आप लोग कैसे याद रखेंगे? 1450 मेगावाट। ये याद इसलिए रखेंगे कि जो हमारा सुतलज रिवर है इसकी जो लेंथ है वो 1450 किलोमीटर है। तो जो हमारा ये डैम बन रहा है गाजी बरोथा डैम, इसकी कैपेसिटी जो है 1450 मेगावाट है, ठीक है जी। गाजी बरोथा डैम पंजाब में, और इसकी जो कैपेसिटी है गाजी बरोथा डैम की वो कितनी? 1450 मेगावाट, ठीक है। ये कब कंप्लीट हुआ? तो ये कंप्लीट हुआ 2002 में, 2002 के अंदर पंजाब, ठीक है, अटक के करीब, अटक के कहां पे? जैसे कि हमने साल का मेन इलाका भी देखा और उसके साथ छोटे इलाका था वो भी देखा, ठीक है।
तो उसके बाद हम पंजाब हमारा फाइनल हो गया। अब हम आ रहे हैं केपीके के ऊपर जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर। हमने कल देखा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर तो लाजमी देखिएगा। काबुल रिवर के ऊपर हमारे पास एक डैम है, उसको कहते हैं वारसक डैम। कौन सा डैम है? वारसक डैम, ठीक है जी। हमारा केपीके में ये ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, ना कि डायरेक्ट इंडस के ऊपर है। इंडस की ट्रिब्यूटरी है, काबुल की ट्रिब्यूटरी है, काबुल के ऊपर फिर है कौन सा? वारसक डैम। और हमारा सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट, सबसे यानी पहला जो बनाया गया, ये बनाया गया फिर मंगला है, ठीक है। ओल्डेस्ट जो है ये कब बनाया गया? 1960 में, ठीक है। वारसक डैम हमने देखा केपीके में है, सबसे ओल्डेस्ट है और 1960 में बनाया गया। इसकी कैपेसिटी जो है वो 243 मेगावाट, 243 मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है। यहां तक वारसक हो गया। अब हम देख रहे हैं कि वारसक के बाद काबुल रिवर है। काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो काबुल के अंदर आगे पड़ती है, वो है सवात रिवर। बोर तो नहीं हो रहे, स्पीड थोड़ी ज्यादा तो है, लेकिन स्पीड ज्यादा का मतलब ये है कि आप थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें अपने पास हासिल करें और इसको एक तरतीब के साथ आराम से बेशक बेस करें, वीडियो को रोकें और फिर आगे चलें, ठीक है। स्ट्रेस भी लेनी, ये चीजें इंशाल्लाह बहुत इजी रहेंगी। आप जब एक दो बार बनाएंगे खुद हाथ से तो आपको ऐसे घंटे लग जाएंगे कि आप अंधे मास्टर बन जाएंगे, ठीक है जी। अंधे मास्टर का मतलब ये है आंखें बंद करके आप बनाएंगे। तो ये हमारा सवात का इलाका है, यहाँ पे केपीके में, और ये सवात से निकल रहा है सवात रिवर। और इस सवात रिवर के ऊपर हमारे पास एक डैम है और वो है मेहमद डैम। कौन सा? मेहमद डैम, नाम है मेहमद। ज्यादा नीचे नजर आ रहा है रिकॉर्डिंग में? नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा मेहमद डैम। ओके हो गया। तो मेहमद डैम हमारे पास ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 2026 में कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 800 मेगावाट होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि 2026 में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी? तकरीबन 800 होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक और गोमल रिवर, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है गोमल। ये भी हमने कल देखा था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ शायद कम आएगी, लेकिन कोशिश करें देखें। गोमल रिवर जो है इसके ऊपर एक डैम है, उसको कहते हैं हम गोमल जन डैम, ठीक है। हम कहाँ पे लिखें? हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे 9 के 10वां गोमल जैन डैम। तो गोमल जैन हमारे पास जो डैम है ये हमारा कहां पे है? केपीके में है। केपीके कब कंप्लीट हुआ? 2011 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 17 मेगावाट है, आई थिंक 17 मेगावाट, ठीक है। केपीके गोमल जैन, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास जो तकरीबन थे केपीके में यही थे, ठीक है। बल्कि एक और इधर से हारो रिवर है यहाँ पे, ठीक है। हारो रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है, किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये हरिपुर से तकरीबन आ रहा है, इस्लामाबाद के ऊपर के इलाके से, ठीक है। इसके ऊपर एक है डैम यहाँ पे, ठीक है। किसके ऊपर है? हारो रिवर के ऊपर है। और वो डैम है हमारे पास खानपुर डैम। कौन सा? हारो रिवर के ऊपर, ये खानपुर, ये हारो रिवर है जो कि जहां से केपीके से आता है फिर पंजाब में आता है, अटक के मकाम के ऊपर रिवर इंडस से मिल जाता है, इंडस रिवर के ऊपर। और ये हमारे पास 11वां डैम है जिसका नाम है खानपुर डैम, ठीक है जी। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1984 में। कहां पे? हरिपुर, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा जहाँ पे तरबेला डैम है ये हरिपुर में इलाका है, तो ये तकरीबन ये भी हरिपुर में आ रहा है, ठीक है। तो ये हरिपुर में 1984 में, और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 200 मेगावाट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर पे है जी अगला डैम हम देखने वाले हैं, वो है तकरीबन जहाँ पे एक सोन रिवर इस्लामाबाद के करीब से निकलता है, सोन रिवर, ठीक है। और
ये भी अटक के मकाम पे आके मिलता है किससे? ये आके मिलता है इंडस रिवर से। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इसी चीजें आप रोक के थोड़ा सा समझें कि ये जो है सवात सॉरी हरिपुर से निकल रहा है हारो रिवर, हरिपुर से हारो, जिसके ऊपर खान है, खानपुर डैम। और जो हमारा ये है कौन सा? सोन रिवर, सोन रिवर के ऊपर जो हमारा है वो है सिमली डैम। सोन, एस से सोन, एस से सिमली। ठीक है, 13वां। सिमली डैम, सिमली डैम कब कंप्लीट हुआ इसके बारे में यही तरह क्वेश्चन बनता है। 1983 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम 14 नंबर पे देख रहे हैं। अब थोड़े से हमारे डैम रह गए, बस बर्दाश्त करना है। ठीक है, मुझे भी और इन डैम्स को भी। ठीक है, हम देख रहे हैं अगला कौन सा 14 नंबर पे है। ये यहाँ पे है, ये हमारे इलाके में है। ठीक है, यहाँ पे है क्वेटा, क्वेटा के करीब है जरागोन, जरगोन माउंटेन, जरगोन की पहाड़ी। ठीक है, इन जरगोन की पहाड़ियों के ऊपर से जो पानी आता है वो पानी फिर जब बहता है तो उसको बलूचिस्तानियों ने क्या किया, यहाँ पे डैम बना दिया। ठीक है, उन्हीं पहाड़ियों के साथ डैम किस लिए बनाया? ताकि पानी स्टोर किया जा सके और अपनी जरूरत को पूरी किया जा सके। ठीक है, पानी की जरूरत को। तो जो वो डैम किसी रिवर से रिवर के ऊपर नहीं है, वो डैम है वाली टांगी डैम, वाली टांगी डैम। वाली टांगी डैम जो है ये हमारा जरगोन माउंटेन से निकलता है, क्वेटा के करीब है। ठीक है, इसके बारे में है कि कौन सी माउंटेन से निकलता है, तो ये निकलता है कहां से? जरगोन माउंटेन नियर क्वेटा, वाली टांगी डैम। हमारे पास अब 3 रिवर बचे, 3 डैम बचे हैं। ठीक है, रिबन, बल्कि यहाँ पे ये तो हो गया क्लियर। यहाँ पे एक और बलूचिस्तान में इधर है, ये गोमल रिवर का केपीके है। ये जो है ये जोब रिवर है, जोब। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जैसे छोटी छोटी चीजें साथ ऐड हो रही हैं, इनको आप ऐड करते जाएं। ठीक है, ताकि आप इजीली। ये कौन सा हमारा है? जोब रिवर है। जोब रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है जिसकी, गोमल रिवर की। इस जोब रिवर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डैम है और वो डैम है सबकजई। कौन सा? सबकजई। हमने पहले कितने देखे? 14। अब 15वां जो है, हम 15वां हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, 15वां, ताकि हम डैम कंप्लीट करते हैं। 17, 18, 19 देख रहे हैं टोटल हम। ठीक है, तो जहाँ पे है सबकजई, SABAK, सबकजई डैम। कौन से रिवर के ऊपर है सबकजई डैम? तो ये हमारे पास है जोब रिवर के ऊपर। ठीक है, जोब। ये कंप्लीट कब हुआ? 2007 में। इसके लिए कुछ ज्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास अब बचे हैं तकरीबन 3 रिवर। ठीक है, जो कि झेलम रिवर के ऊपर हमें पढ़ने हैं, और पढ़ने कहाँ पे हैं? आजाद कश्मीर में। ठीक है, तो हमारे पास 3 है आजाद कश्मीर में, जो कि पहला हमारे पास 16वां है आजाद कश्मीर में। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी है, कपड़ा दी। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है नीलम झेलम डैम। ठीक है, नीलम झेलम। ठीक है, नीलम झेलम, ये झेलम रिवर, ये हमारा झेलम रिवर आ रहा है। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं है, बल्कि झेलम हमने बनाया नहीं है। ठीक है, झेलम नीलम के ऊपर है। ठीक है, ये जो झेलम है ना, यहाँ से निकलता है हमारे पास एक रिवर ट्रिब्यूटरी बनता है जो कि झेलम रिवर की। ठीक है, ये हमारे पास झेलम है ना, हमने पहले देखा है झेलम, निकाल हमने बनाया था। तो ये यहाँ से निकलता है इंडियन ऑक्युपाइड से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड में, और फिर आके मिलता है झेलम रिवर से। ठीक है, तो इस नीलम रिवर के ऊपर हमारे पास तकरीबन 3 डैम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है नीलम झेलम। कौन सा? नीलम झेलम। कब कंप्लीट हुआ थे? ये 2018 में कंप्लीट हुआ नीलम झेलम, और ये मुजफ्फराबाद इलाका है, और इसकी कैपेसिटी है 969 मेगावाट, मुजफ्फराबाद। ठीक है जी, नीलम झेलम हमारे पास पहला हो गया। दूसरा हमारे पास है आजाद पतन। आजाद पतन ओवरऑल 17वां है।
आजाद पतन, BATTAN। ठीक है, हमारा जो मार्कर है वो थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, तो आजाद पतन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है गुलकर। कौन सा? गुलकर। ये 18 हम लास्ट कर रहे हैं तकरीबन बस, बल्कि एक और भी रहता है अभी, GULKAR, गुलकर। ठीक है, ये किस रिवर के ऊपर है? इनका मेन क्वेश्चन जो है वो बनता है। हमने आजाद पतन पहले देखा, आजाद पतन की हमने कैपेसिटी तकरीबन एक्सपेक्टेड है 700 मेगावाट, और ये भी 2026 में कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले हमने देखा, ठीक है, कि वो भी 2026 में कंप्लीट होगा। कौन सा है हमारे पास? मेंबर डैम है, तो आजाद भी इस तरह है। उसके बाद गुलकर है हमारे पास। गुलकर ये कहां पे है? ये कोटली में है, आजाद कश्मीर कोटली। इसकी जो कैपेसिटी है 102 मेगावाट। ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास डैम जो है क्लियर हो गए। हमारे पास एक ही डैम रहता है मेरा ख्याल है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, और वो है यहाँ पे बलूचिस्तान में रिवर, दश्त रिवर, उसके ऊपर है यहाँ पे मीरानी डैम। कौन सा? मीरानी डैम 1819। ठीक है, MIRANI, मीरानी डैम। इसकी कैपेसिटी है 102 है आई थिंक। ठीक है, मीरानी डैम की, बल्कि 117 मेगावाट। ये कहाँ पे है? किस रिवर के ऊपर है? तो ये हमने बनाया दश्त रिवर, दश्त के ऊपर ये है मीरानी डैम। तो कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है। ठीक है जी, तो मोस्टली हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे थे वो हमने किए, और कोई मेरा ख्याल है खास नहीं रहता। हाँ, एक डैम रहता है जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। पहले हमारे पास कौन सा है? पहला हमारे पास वारसा है, और एक हमारे पास रहता है मंगला डैम जो मीरपुर खास। ठीक है, कहां पे? मीरपुर खास कश्मीर में है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे कौन सा है? मंगला डैम, 20वां और लास्ट। ये तो हम बहुत पुराना पढ़ते आ रहे हैं, मंगला डैम। ये तो हमारा अपना घर का डैम है। ठीक है, और हम इसको क्यों भूल रहे थे? मंगला डैम जो है ये मीरपुर खास में है, और ये कौन से रिवर के ऊपर है? तो ये है जी हमारे पास नीलम झेलम के ऊपर, नीलम के ऊपर। और कहां पे है? मीरपुर खास के अंदर। जहां तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने, अगर नोट करना है नोट कर लें, पेज करके ब्रेक लगा के। ठीक है, तो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं, हमारे लेक्स जो है पाकिस्तान में, और दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है, मशहूर लेक है, वो देखेंगे, और उसके साथ हम पाकिस्तान की देखेंगे, ताकि आपका जो लेक्स का मसला है वो टोटली खत्म हो जाए। ठीक है जी।